लो भाई, हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ बड़े शहर दिल्ली में। मैं कहीं जा रहा हूँ, तो अब आप देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। बड़े शहरों का ट्रैफिक देख लो भाइयों, यहाँ पे तो लोग ही लोग, लोग ही लोग, और इतना ज़्यादा साउंड पोल्यूशन देख सकते हो आप। ऐसा है भाई, मैं पहुंच गया हूँ आगरा। तो अभी रूम लिया है, तो थोड़ा मैं टायर्ड विद द जर्नी, सो आई एम जस्ट टेकिंग रिलैक्स इन स्विमिंग पूल। कल सुबह आपको हम आगरा घुमाएंगे। ओके, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ। अब मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो होटल वालों ने मुझे जल्दी उठा दिया था। मतलब लेट उठाया, बट उन्होंने उठाया, तो फिर अब खाना भी मैंने मिस कर दिया था। कह रहे ब्रेकफास्ट भी है, मुझे लगा ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है मेरे में। तो फिर मैं उनसे पहले मैं कहा चलो, मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है, तो पहले मैं नहाने आ गया हूँ। तो मैं नहाने जा रहा हूँ। ओके, सी यू, थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो हैड अ बाथ। तो अच्छा लगा नहाकर, बहुत टाइम बाद स्विमिंग पूल में नहाया। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खाना खाया, तो खाना इतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी स्टिल जितना थोड़ा बहुत जो खाना था खाना। तो अब आई एम रेडी, एवरीथिंग इज कूल, पैकिंग डन, फुल तैयार। तो मैं आया हूँ आगरा। अब आगरा से अब हम देखेंगे मुगल एरा की शुरुआत हुई थी जब बाबर ने इन्वेंशन करके जीता था, लोधी जी को हराया था। उसके बाद आगरा बना था हब, मुगल एरा का स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी डिस्कस आगे करेंगे, आगे और स्टोरी बताऊंगा। तो अभी बस मैं होटल से चेकआउट और हम निकल रहे हैं। अब मिलते हैं सीधा ताजमहल। बस 3-4 मेन चीज़ें देखनी है मैंने, बाकी तो सब नया है, जो आज का इंडिया है वो है सब। बस देखते हैं आगरा और ताजमहल दिखाते हैं आपको भी। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप भी देखो, और हिस्ट्री इसकी जानेंगे और मज़ा आएगा। जय शंकर। चलो बढ़ते हैं आगे। भाई ये रहा मेरा रूम। आ गए हम बाहर। मेरा होटल की लॉबी, नीचे था वो। यो गाइस, आई एम रेडी। हेलो, जुम 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 जुम। लो भाई, ये है हमारी हेरिटेज ताजमहल वॉक। यूपी टूरिज्म वालों ने ना स्पेशल बनाई है ये वॉक, और ये सारा रास्ता ताजमहल को जाता है। इनसे होल्ड करो, मैं जरा टिकट बुक कर लूँ। लो भाई, वी आर रेडी अगेन। टिकट बुक कर रहा था मैं, तो टिकट बुक नहीं हो रही थी क्योंकि नेटवर्क इशू है यहाँ पे ताजमहल के पास बिल्कुल ना। तो ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था, और ये हमारे भैया बड़े अच्छे हैं ये। ठीक है, देखो इनके रेस्टोरेंट में मैं बैठा, वाईफाई ऑन किया, और फिर मैंने आराम से अपनी टिकट बुक की, है ना। टिकट मेरी बुक होगी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये ताज खेमा है, ये यूपी टूरिज्म का होटल है। तो बस थोड़ी दूर हम रह गए हैं, ये बाजार है यहाँ का। और फिर वी रीच्ड। अब हम देखेंगे ताजमहल भाइयों। बस, तो अब हम ताजमहल देखने की फुल तैयारी में हूँ मैं। टिकट वाला इशू मेरा सॉल्व हो गया, जो मेरा टिकट वाला इशू था। अब हम चिल मारेंगे यहाँ पे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और थोड़ी स्टोरी हिस्ट्री में लेके जाएंगे आपको। उल्टा चल रहे हैं, पहले वैसे बना था आगरा फोर्ट, जब इन्वेंशन हुई थी, और फिर बाबर ने जीता था लोधी से, तो आगरा शुरुआत की थी। फिर हुमायूं आया, हुमायूं फिर हार गया था। भाई यहाँ पे ना, अच्छा, 2 तरीके के गाइड होते हैं, एक सरकारी गाइड, एक लोकल गाइड। लोकल गाइडों से बच के रहना है, मतलब सब अपने में रेट लगाएंगे, तुमने अपना हिसाब से देखना है कौन तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसके पास जाओ। और यहाँ पे बड़ी इशू उठ रहे हैं, कोई कह रहा है बैग नहीं जाएगा, कोई, अब देखते हैं आगे जाके, कोई कह रहा है मेरा गिम्बल भी नहीं जाएगा। तो अब जब मेन गेट पे मैं पहुँचूँगा, तो मैं डिसीज़न लूँगा कि मैं गिम्बल वगैरह ये सब लेके जा सकता हूँ कि नहीं। तो बस, अच्छा, मौसम से ऐसा है, मुझे मौसम का गाना मैं गा रहा था, मौसम से मुझे याद आया, देखो आगरा में गर्मी रहेगी हमेशा। उसका रीज़न ये है कि आगरा एक ऐसे मतलब नेड़े तेड़े पहाड़ नहीं है, फॉगी रहता है, तो गर्मी यहाँ रहेगी। बच्चा गिर गया सामने।
ही इज़ क्राइंग नाउ, हो रहा, कोई बात नहीं। तो आगरा में मौसम ऐसा ही रहेगा, पर आज हवा चल रही है बढ़िया, तो जो भी अच्छा है। तो चाहे मैं दिन में, वैसे कहते हैं सुबह 6 बजे आना चाहिए, तब मौसम बढ़िया होता है, बट 6 बजे उठा नहीं गया क्योंकि रात को मैं बहुत लेट पहुंचा था। फिर आपको स्विमिंग पूल में नहाया, फिर 11 तो मुझे मतलब नहाते नहाते ही हो गए थे। तो बस अब उसके बाद फिर चलेंगे। सॉरी, चलो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई, तो सामने गेट आ रहा है, बस वहीं से एंट्री है। तो क्या था, तो मौसम ऐसा ही रहेगा, तो सुबह भी सुबह थोड़ी ठंड होती है। तो आगरा का वेदर ऐसे ही रहता है यार, आप इंटरनेट पे भी चेक कर लेना आगरा का वेदर कैसे होएगा। आगरा का वेदर ऐसे ही रहता है। ये अंकल जी हमारे गाइड, इनके पास आओ हमेशा, ये बहुत अच्छे गाइड हैं। मजाक कर रहा हूँ। तो बस वेदर ऐसे रहेगा, गर्मी रहेगी, डोंट वरी, गर्मी से घबराना नहीं। बेस्ट टाइम यही होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फिर दिसंबर में जब सर्दियाँ आ जाएगी तो फॉग हो जाता है। तो फॉग में कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉग में धुंधला हो जाता है ना सब कुछ। वो आया मैं पीछे से, बस। तो जो इन्होंने मुझे डराया कि मेरा गिम्बल, ये बैग, ये सब नहीं जाएगा, तो वो देखते हैं भाई कितना सच है कितना नहीं। ये गेट आ गया, अब मुझे नहीं पता ये गेट कौन सा है। लो भाई आगरा के ये ताजमहल की ट्रैकिंग इज़ वेरी हार्ड। ट्राईपॉड अंदर नहीं जाता, पर फिर भी मैंने अपना गिम्बल अंदर ले आया हूँ मैं। अच्छा, कुछ दिखाते हैं, वेट। ये देखो 1878, 1872, ये पुरानी पिक्चर्स हैं ताजमहल की। ऑब्जर्व कर लो, हर साल के 1892, 1898। ये भाई ईस्ट गेट एंट्री, आई डोंट नो, पता नहीं वेस्ट गेट एंट्री है। तो ताजमहल में एंटर तो हो गए हम। सबको पता है शाहजहां की याद में बनाया गया था ताजमहल। ओ सॉरी, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनाया था। हम उल्टा चल रहे हैं। मेरा मेन मकसद था कि देखो, मैं आया हूँ आगरा, जहाँ से मुग़ल इरा शुरू हुआ था, स्टार्टिंग। दिल्ली तो बाद में आया, जब 1500 कुछ ईस्वी में वो जीते थे बाबर लोधी से। तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी सडनली। फिर हुमायूं ने सब संभाला था, फिर हुमायूं हार गया था। फिर जब अकबर आया था ना, उसने फिर यहाँ का कायाकल्प की। तो पहला जो स्टार्टिंग है वो हुआ था आपका आगरा फोर्ट से, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी, आगरा फोर्ट बना। आगरा फोर्ट बनने के बाद फिर बहुत साल गुजरे, फिर हुमायूं, ये आया शाहजहां आया, फिर उन्होंने बाद में बनाया ये ताजमहल मुमताज़ की याद में। तो आगरा फोर्ट दिखाएंगे तुम्हें। स्टार्टिंग तो कहते हैं कि जब वो आए, क्या कहते, अकबर जब जीता था, तो उसके बाद अकबर ने फिर जब इन्वेंशन जीता ना, हुमायूं हार गया था, अकबर फिर जीता। फिर उसके बाद कहते हब बन गया था ये आगरा, हब फॉर ट्रेड्स, हब फॉर पॉलिटिकल पावर का हब, क्योंकि पूरा एरिया जब इन्होंने कब्जा लिया था, राज था इनका, मुगलों का एरा चला था, तो हब भी बना ना इनका, तो पॉलिटिकल हब भी बना था। ट्रेड होते थे, बहुत सारे बड़े बड़े लेखक वो सब यहीं पे रहते थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मतलब बहुत उस टाइम का जाना माना एक शहर बन गया था आगरा। मतलब टिल देन, जब तक उसने, वो क्या नाम है उसका, आई थिंक जहांगीर, जब उन्होंने वो किया था तुम्हारा, क्या कहते, आई थिंक सो, वो जब दिल्ली में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, तब जाके इसका डिक्लाइन आया आगरा का। नहीं तो आगरा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ बन गई थी।
तो जब मैं फोर्ट में जाऊंगा तो फोर्ट के पास जो नया नया उस टाइम बाज़ार बना था आगरा का, उस टाइम लेट्स सी देखते हैं। मैंने पूछना है कुछ यार, ये कहाँ गया भैया, ये रास्ता कहाँ गया? मार्केट। लो भाई, ये है वो दरवाज़ा। अब इस दरवाजे को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है। और ताजमहल मुझे दिख गया है, ताजमहल दिख चुका है, तुम्हें दिखेगा तो पता नहीं, आई डोंट नो। तो मुग़ल एरा में जब ये बनाए गए थे तो उस टाइम आर्किटेक्ट जो लेबर थी, इंडियन लेबर थी, पर्शियन लेबर थी, जहाँ से ये बेसिकली आए थे, बहुत साल लगे थे बनाने में। इन्होंने कुछ लिखा है, आई डोंट नो क्या लिखा है, गाइड लिया होता तो वो बता देता। तो भाई वी आर एंटरिंग। तो जी मुग़ल एरा देखने जा रहे हैं। ये रहे हम यहाँ पर है, ये रहा ताज। हमें यहाँ पे फोर्ट में हमने पता नहीं कौन से गेट से एंट्री किया, आई डोंट नो, आई थिंक वेस्ट ईस्टर्न गेट से किया, और ये सीधा 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 ये जाना है हमने। अब रियल में देखते हैं। ओ यार कितना बड़ा है ये, आई थिंक ये लालटेन है, इसको जगमगाने के लिए ना। ऊपर सैनिक खड़ते हुएंगे। अभी ताजमहल दिखाएंगे नहीं, धीरे धीरे दिखाएंगे भाई, सब वीडियोस बना रहे हैं। लो भाई, संगमरमर ताजमहल। तुम वीडियो में देखो, मैं आंखों से देखता हूँ। क्या बोल रहे हैं? वीडियो में तो तुम सब देखते हो, जो आके देखेगा भाई तभी फील आएगा। क्योंकि फिर असली मज़ा तो वही है जब इसको सामने आके देखो। चलो, हमारे मौसम अच्छा मिला। रश तो होगा क्योंकि चंडीगढ़ में नहीं रह रहे, हिमाचल में नहीं रह रहे, असली इंडिया में कहता हूँ नीचे आया। पॉपुलेशन तो हमारी इंडिया की नीचे दिखेगी, दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई, इधर आओ। पॉपुलेशन तो है 130 करोड़ की जनता है भाई, सब यहीं पे मिलेंगे आपको। मतलब यही है। फिर मैंने एंटर कर लिया है, मेरा पीछे आपको यहाँ से एंट्री की, और मेरा पीछे ताजमहल। ऐसा है ना, यहाँ की फील का ही मज़ा है कि तुम आ गए हो, बस यहाँ पे वक्त गुजारो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मौसम तो गर्मी में रहेगा, पर फिर भी हवा ठंडी चल रही है, मौसम अच्छा है। ताजमहल के दर्शन करेंगे फुल, और यहाँ गुजारते हैं थोड़ा टाइम। और कुछ बताता हूँ आपको, फिर आगरा फोर्ट चलेंगे मेन। तो भाई लो, फ़ोटो खींच ली हमने, वीडियो हमारी कंटिन्यू चलेगी। ताजमहल भाई देखो, बाकी सबने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, मैं तो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा ना यार, तो मैं तो फिर कहाँ रुकूँगा। अब दिख रहा है तो दिखने दो, कैमरा तो बंद होगा नहीं। अब ताजमहल का व्यू रहेगा तो रहेगा। अच्छा, तो इसमें जो पीलापन आया है, ये बहुत वाइट होता था पहले। मार्बल कहाँ से आया क्या नहीं, वो तुम्हारी हिस्ट्री, वो तुम देख लेना सारे। इसमें जो पीलापन आया वो इसलिए आया है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ा ना हमारे यहाँ पे। यमुना गंदी, नदी भी गंदी हुई पोल्यूशन के कारण, कार्बन इतना आया, तो जिसके कारण इसका जो
जो ये मार्बल है इसमें पीलापन आ गया बहुत। चलो ठीक है, जो भी है। अब क्या, इतनी ज़्यादा आबादी में इसको मेंटेन करना भी टफ है, पर देख लो उस टाइम तो इतना रश भी नहीं होता होगा, तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी ना तब। ये तो बहुत हल्का है। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सामने फ्रंट में उसके, यहाँ बाग भी बहुत है, आगे रश है, थोड़ा बाहर से चलते हैं हम। सब फोटोज खिंचा रहे हैं भाई, चिल माहौल। हमारे टाइम पे मौसम अच्छा मिला। आगरा में गर्मी रहेगी, इसको कोई दो राय नहीं है। यहाँ हमेशा गर्मी रही है, आज भी रहेगी, क्योंकि वेदर यहाँ का डिफरेंट है। बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे, तो जो भी आज हमें वेदर तो अच्छा मिला है। ठीक है भाई, उस टाइम मुगलों का राज था, उन्होंने फुल याशी की है। याशी इन द सेंस कि उनको इंडिया पसंद था ना, यहाँ पे रहना, तो रहे। जब वो जीते तो अकबर का जो एरा था वो सबसे अच्छा एरा माना जाता है। बाकी हिस्ट्री में आपको पता ही है, पढ़ी हुई कि सबने यहाँ हिस्ट्री। तो शुरुआत वो यहाँ से की थी, ये बाद में बना था यमुना के राइट बैंक, मतलब यमुना के लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो जब लोधी थे ना, लोधी ने जब इसकी शुरुआत की थी तो उसने अपने कुछ बंदे लगाए थे कि दिल्ली से इटावा तक सारी जगह छान मारी थी और सर्वे। तो सर्वे करके यमुना का लेफ्ट बैंक, यमुना का लेफ्ट साइड, जहाँ से यमुना बहती जिस डायरेक्शन से आ रही है, उसका लेफ्ट साइड पे लोधी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले, 14वीं सदी से भी पहले। फिर जब अकबर आया और जब बाबर ने लिया था तो फिर हुमायूं हार गया था, तो राइट हैंड साइड पे उन्होंने शेरशाह सूरी ने भी यमुना के राइट हैंड साइड से शुरुआत की थी, उन्होंने कुछ बनाया था। और फाइनली जब अकबर आया था तो राइट बैंक, मतलब यमुना के राइट हैंड साइड पे डेवलपमेंट हुई थी। यमुना के राइट हैंड साइड पे ही आगरा फोर्ट बना, वहीं पे वो बाज़ार बना। तो एक वो भी है जो उस टाइम पे यूरोपियन और कुछ ट्रैवलर्स आए थे, तो उन्होंने भी अपना कोट किया था कि आगरा देखा हमने, आगरा हमें बहुत सुंदर लगा, आगरा का बाज़ार बहुत बढ़िया लगा। कि बताया ना मैंने तुम्हें कि उस टाइम, उस ज़माने में 15-16वीं सदी में, ईस्वी में जब अकबर का राज था, तो वर्ल्ड वाइड यानी कि यूरोपियन तक आगरा का नाम होता था भाई। आगरा के बाज़ार का, आगरा फोर्ट के पास की पावर्स यहाँ बैठती थी ना सारी, कल्चर एक्सचेंज यहाँ होता था, बड़े बड़े लेखक यहाँ बैठते थे, बाज़ारों में दान प्रदान, बिजनेस होता था बहुत हाई लेवल का। लो जी, हम पहुँच गए बिल्कुल नज़दीक। कंटिन्यू ब्लॉग इस, वाह। अब हम चढ़ेंगे ऊपर, देखते हैं। गेट ये है, मैं पूछता हूँ ये कौन सा गेट है। गाइड मैंने लिया नहीं, सॉरी, छोड़ो, क्या लेना गाइड, आगरा फोर्ट में लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे देखने के लिए वो उतना नहीं है। ये जो राइटिंग है बस वो ये बताते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है उनकी भाषा में। चलो अच्छा है भाई, क्या क्वालिटी है काम की ना, ये देखो। दूर से ही नज़ारा है भाई, नज़दीक आगे तो बस हम संगमरमर का फील लेंगे। एंट्री कहाँ से? ये मिल गया रास्ता हमें, हमने इधर जाना है। तो जो जिनकी जनरल टिकट है, जो हमारी है, उनकी एंट्री होगी यहाँ से। धूप आ गई भाई, देखो सुंदरता का तो अब धूप में देखियो चेंज हो जाएगा। अब हम दूर होते हैं ना, अब नेड़े आ गए ताजमहल के, अब धूप में इसका रंग और बदलता, डिफरेंट कलर होता। देखो सुंदरता तो है, जो फील करेगा वो सही होएगा। भाई मैं अंदर जाऊंगा, धूप आ गई है फुल ऑन, ये देखो फुल ऑन धूप, वो पीछे तक धूप। ये रहा ताजमहल। अब ये नजदीक आ गया ना, दूर से ये देखो, बहुत ऊंचा है यार।
है तो बड़ा, नो डाउट। लेट्स सी। लो भाई, एक साइड लुक। अब देख लो इसको, 1600, 500, 600, 700 साल हो गए इसको बनते हुए। ठीक है, उस टाइम पैसा होता था इनके पास, जीते थे भाई, ठीक है। शाहजहां राजा थे, अगले शासक थे, मस्त जो था उनके पास सब कर सकते थे वो। यहाँ के लोग कहते हैं कि मुगल सब कुछ दे गए हमें यहीं पे। ठीक है, देखो जो एरिया जहाँ से लोगों का खाना चलता है, जिन्होंने इतनी सारी उम्र आगरा में निकाल दी, वो तो कहेंगे ना कितने इनके वो थे जो पिछली जब उस 1500 ईस्वी के टाइम पे जो लोग थे, वो सब भी तो इतना उन्होंने कारोबार किया होगा राजा के राज में जब आगरा डेवलप हुआ था। तो ठीक है, वो तो कहते हैं हमें तो बहुत कुछ दिया, और कहते हैं कुछ नहीं लेके गए साथ में, सब कुछ यहीं छोड़ गए। तो मैंने भी बोल दिया भाई, गलत नहीं बोला, मतलब ये बोला कि ठीक है। मैं कहा उनका भी दिल था, मैं कहा वो खुद बसना चाहते थे इंडिया में। मुगलों की सोच ही यही थी कि वो इंडिया में शासन करना चाहते थे, और बाबर ने इसको अंजाम दिया था। अच्छा, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, फिर उसके बाद मराठा उसके पास आया, फिर फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद फाइनली मैं पढ़ना भूल गया, तुम पढ़ लेना हिस्ट्री, उसमें कुछ लिखा था। फिर आगरा फोर्ट जब उनके पास आया तो वाइस रॉय पता नहीं कौन ठहरे थे वहाँ। फिर फाइनली इंडिया के उसमें आया, क्या कहते हैं तुम्हारा, इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। लेट्स सी। मेरा अभी यहाँ पे देखने का मेन मकसद है, जब आगरा फोर्ट बनाया था 1500 में, है ना, तो उसके साथ वो बाज़ार भी बना था, ओल्ड बाज़ार। मतलब जब अकबर का राज चला था तो वो जब वहाँ रहता था, ओल्ड बाज़ार भी था ना, तब इतना तो आगरा डेवलप हुआ नहीं था। तो वो चीज़, वो बाज़ार देखना है मैंने। उस बाज़ार को कुछ कहते हैं, बस वो आगरा फोर्ट के साथ ही है कि वहाँ पे सारा वो चलता था ना, ट्रेड चलता था, बहुत खुला बाज़ार बनाया था। तो जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उन्होंने भी लिखा है, जब वो देखने आए थे तुम्हारा, क्या कहते हैं, हाँ अब ठीक है, सॉरी एंगल ही गलत पकड़ा हुआ था। जब वो देखने आए थे इंडिया को, तो उन्होंने लिखा हुआ, ट्रैवलिंग तो उस टाइम भी होती थी, तो उन्होंने लिखा है कि ग्रेट। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा अंदर तक जाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, और फिर बस फिर ताजमहल के यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे और आ जाएंगे। शॉट याद आया एक, मैंने कहा शॉट लेने वाला, अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे समय बिताओ बस अपना भाई, आओ और मस्त समय बिताओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। जैसे हम मेरे टाइम पे तो हवा चल रही है, और आगरा का वेदर तुम्हें बता दिया ऐसे रहेगा, गर्मी से कोई बात नहीं। हमारे इंडिया में शुरू से गर्मी का इशू है ही है। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों को भी बहुत गर्मी लगती थी, पर साढ़े राज तो करके थे वो भी। चलो कोई बात नहीं, आओ आराम से मस्त देखो। अभी तो शुरुआत हुई है, लेट्स सी, देखते हैं। आगरा आया हूँ मैं, अगली बारी कहाँ जाते हैं। तो सर्दियों में मैं नीचे घूमना पसंद करता हूँ अपना इंडिया ना, बाकी गर्मियों में तो ऊपर हिमाचल में रहना पसंद करते हैं अपना। हिमाचल, ऋषिकेश, हरिद्वार, यही अपने फेवरेट जगह। लो भाई, ये आ गई यमुना, देखिए आपको, यमुना के किनारे पे बसा है। और आई थिंक सो जो वो देख रहे हो आप, शायद वही है आगरा फोर्ट, यमुना के किनारे। अरे यार, ये तो लेफ्ट बैंक हो गया, यमुना के राइट साइड पे बसाया गया था। अब देखते हैं ओरिजिनल यमुना उस टाइम पे कैसे निकलती थी, और अब क्योंकि नदियों की दिशाएं भी बदल गई ना बहुत सालों के बाद। मतलब गैस मारो, आई डोंट नो, बट वही लग रहा है मुझे किला, ये यमुना।